तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो मैंने बोला था कि काम आएगा हर जगह पे, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। सेकेंड वाले में हो सकता है मतलब कई भी बच्चे को कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे मिनट दिया हुआ है क्लियर आर डायग्राम, ठीक है। रेडियाई को हमने मान लिया R1 एंड R2। तो हमको क्या करना है ना, R1 और R2 का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं R1 R2 है क्या, और जो डिग्री में दिया हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। 5 पाई अपॉन 3 है, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ क्लास चैनल। आज हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एनसीईआरटी का एक वन शॉट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी चाहिए होगा कि क्या क्या होता है, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी स्टार्टिंग में, ठीक है, कि क्या क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, इसका मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बना रखा है वीडियो आईआईटी लेवल का, ठीक है, बट उसमें केवल क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, ठीक। बाकी सेट्स थ्योरी का भी लेक्चर आपको मिल जाएगा चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो आप, ठीक है, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने आईआईटी लेवल, एनसीईआरटी लेवल सब कुछ करा रखा है, ठीक। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 3 में ऐसे बना हुआ है। शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो यहाँ सबसे पहले तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर और एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ठीक है। इसी इक्वेशन से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको आना चाहिए, यूज होगा क्वेश्चंस में, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद आती है हमारी कन्वर्जेंस, ठीक है, कि रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, ठीक है, कैसे जाना होता है। अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम लोग पाई अपॉन 180 करते हैं, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना होता है तो 180 अपॉन पाई करते हैं, ठीक है। इक्वेशंस को करेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक। देखो ये चीजें भी ध्यान रख लेना, 30 डिग्री होता है पाई अपॉन 6, 45 डिग्री, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, मैं जब कराऊंगा, जब जरूरत होगी तो समझा दूंगा। देखो पाई पाई क्या होता है, 180 होता है, 180 को अगर तुम 6 से डिवाइड करते हो तो 30 अपने आप आ जाएगा। पाई 180 होता है, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाती है। इन सब चीजों में क्या ही ध्यान रखना है यार, ये सब चीजें ईजी होती हैं, ठीक है। दिस इज आवर एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर्स। इसका हम लोग को क्या बताना है, डिग्री में दिया है हमको, इसका रेडियन में वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, हम लोग फॉर्मूला जो बताया था ना पीछे इंट्रोडक्शन में, वही यूज होगा इसमें। आ जाओ देखते हैं, कॉपी में चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, मैंने लिख लिया यहाँ पे। हमको क्या करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई अपॉन 180 इंटू डी विच इज डिग्री। सो पाई अपॉन 180, हम लोग पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे बिकॉज आंसर जो है वो पाई में ही गिवन है, ठीक है, एनसीईआरटी में। सो डिग्री कितना है हमारा 25, इसको अगर काटे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 3 15, 3 5 6 13, तो ये हो गया 5 पाई अपॉन 36, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड वाले में हो सकता है मतलब कई भी बच्चे को वो हो सकता है ना कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे मिनट दिया हुआ है। दिस इज -47 डिग्री एंड 30 मिनट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। इसको पहले आप क्या करो, -47 एज इट इज लिखो, इसको आप 60 से डिवाइड कर दो। जब भी मिनट वाला क्वेश्चन है 60 से डिवाइड कर दो, दिस विल बिकम 1/2 डिग्री, ठीक है। अब क्या करो, ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन बन गया, मल्टीप्लाई कर दो अंदर ही अंदर। 7 टू 14 का 4 कैरी हो गया 1, 4 टू 1 और 4 टू 8, 8 और 9, -94 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई अपॉन 180 से, यही तो है फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, हमने यहाँ पे इसको +1 तो किया ही नहीं भाई, 94 और +1 कितना हो जाएगा, -95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180। इसको करोगे तो ये 19 5 या 95, और ये हो जाएगा कितना 36, ठीक है, 5 टाइम्स। तो ऊपर कितना बन गया, यहाँ पर 19 होगा ना, 19 5 जा तो -19 पाई अपॉन 72, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखो दो क्वेश्चन और हैं उसमें, पार्ट 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो और क्वेश्चन हैं, वो जो है आप लोग कर सकते हो खुद से, ठीक है। इजी क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन। सो हियर आई हैव शिफ्टेड, लेट्स बिगिन हियर। फाइंड द डिग्री, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ना आप। फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, ठीक है। कहाँ से, रेडियन से डिग्री। पहले हम लोगों ने क्या किया, डिग्री से रेडियन। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 180 अपॉन पाई, ठीक है।
तो और मल्टीप्लाई द रेडियन गिवन। तो आ जाओ करते हैं। पहला जो हमारा एंगल है वो कितना है 11/16 मल्टीप्लाई, और हमको देखना है यहाँ पे ध्यान रखना पाई हमको पुट करना है 22/7। सो 11/16 इंटू 180/पाई। पाई अभी या तो रहने दो, बाद में पुट कर लेना, ठीक है। इसको कट करें अगर हम लोग तो कितना आ जाएगा 2 8 16, 2 9 18, 0 4 से कट हो रहा है कि नहीं यार, 4 2 8, 1 नहीं हो रहा, 2 4 8 एंड 2 से 45, ठीक है। तो 45 इंटू 11 कितना होता है 495, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये तो 45 रहेगा ही यार, इसको हम लोग लिख रहे हैं 495 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 पाई, ठीक। अब 4 पाई पाई की जगह पे अब हम लोग पुट कर रहे हैं कितना 22/7, ठीक है 22/7। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 495 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 4 2 8 अपॉन 7। तो इसको भेजते हैं ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 495 मल्टीप्लाई 7/88, ठीक है। 11 8 जा 88, इसको कट करते हैं 11 4 जा 44, 5 11 5 जा 45, ऊपर कितना बच गया 45 इंटू 7। 45 इंटू 7 कितना होता है आप देखो, कैलकुलेशन ईजी हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35 का 5 3 चौका 28 28 3 315 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इसको आप करोगे ना तो ये 39.3 आएगा, ठीक है। तो 39.3 यानी 39 डिग्री हो गया, और जो 0.3 आ रहा है ना 0.3 को 8 से डिवाइड करो, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 को आप 8 से जब डिवाइड करते हो तो विथ मल्टीप्लीकेशन 60 करना होगा, ठीक है। तो 39 3/8 मल्टीप्लाई 60 करोगे, 60 करोगे भाई तभी तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 4 2 8, 4 1 4, 4 5 20 15, तो ऊपर आ गया 15, तो ये कितना हो गया 45 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये लगभग 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 22.5 आ रहा है ना। तो 39 डिग्री 22 जो है हो गया, यहाँ पे 22 हो गया, ये यहाँ पे मिनट हो गया, और जो 5 है 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो ये भी मिनट में है, इसको सेकंड में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखो, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1/2 मिनट्स में 1/2 इंटू 60, 1/2 इंटू 60 दिस विल बिकम 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 सेकेंड्स, सेकेंड्स का सिंबल ये होता है, ठीक है। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। जहाँ भी दिक्कत हो फिर टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बस कुछ नहीं था यार, कन्वर्जेंस का खेल है बस, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा सब धीरे धीरे, ठीक। कंफ्यूजन होता है पहले पहले। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें से मैं आप थर्ड वाला बता देता हूँ, ठीक है। ये थर्ड वाला बता देता हूँ, बाकी ये आप कर लोगे और ये भी आप कर लोगे, ठीक। आ जाओ थर्ड वाला देखते हैं। 5 पाई/3 है, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री में, तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 180/पाई, ठीक है। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमको सीधा दिख रहा है यार पाई से पाई कटता हुआ। देखो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से पाई से पाई कट कर सकते हो, और ये 3 से जब ये जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 5 इज 300, 300 डिग्री और फाइनल आंसर। ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया यार, ठीक है। तो ये सब इजी होते हैं, इसको आप खुद से करना प्रैक्टिस के लिए भाई, कुछ छोड़ूंगा तभी तो आपको अब फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी ना क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ ये सब वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो इनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चों के लिए। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई, हाउ मेनी रेडियंस, ठीक है। रेडियंस की वैल्यू पूछा है, वो 1 सेकंड में कितना रेडियन कवर करेगा, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं इसको, ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, नंबर ऑफ
रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस होते हैं? 360 रेवोल्यूशंस, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो 1 सेकंड में कितना होगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? दैट इज 360/60, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेकंड, 6 रेवोल्यूशन, सॉरी, 6 रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड। अब हमसे क्या बोल रहा है? हाउ मेनी रेडियंस टच इट टर्न इन 1 सेकंड। सबसे पहले निकालते हैं कि ये एंगल जो है, एंगल कवर इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। एक रेवोल्यूशन कितना एंगल कवर करेगा? एक रेवोल्यूशन यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी क्या होता है? दिस इज 2 पाई, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज पलट के देख सकते हो, 2 पाई होगा, ठीक है। 360 इक्वल्स टू 2 पाई। अब हमको क्या बताना है? एक रेवोल्यूशन में वो कितना ले रहा है? 2 पाई। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना लेगा? 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन हो रहा है ना, हमसे क्या पूछा है? थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड का पूछा है, तो 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो एंगल कवर इन 6 रेवोल्यूशन इट विल टेक, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन में कितने पाई? 6 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल्स टू 12 पाई, ठीक है। 12 पाई विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं कि फाइंड द डिग्री मेजर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज 22/7, ठीक है। आ जाओ फटाक से सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है? इस पॉइंट को मान लो ओ पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो ओ पॉइंट है, तो यहाँ पर जो थीटा सबटेंड हो रहा है, हमको ये एंगल बताना है कि एंगल कितना है, ठीक है। और ये जो आर्क लेंथ जो है ना, यहाँ पे जो ये आर्क लेंथ है, ये हमको कितना गिवन है? कहाँ गया भाई क्वेश्चन? आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। सो आर्क लेंथ इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या गिवन है? रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो मैंने बोला था कि काम आएगा हर जगह पे? थीटा इक्वल्स टू L/R, ठीक है। ये एक फॉर्मूला था, तो यहाँ से हमारा थीटा निकल जाएगा। लेंथ, तो थीटा इक्वल्स टू L कितना है? 22/100, ठीक है। देखो ये हमारा किस में है? ये हमारे रेडियन में है, ठीक है। अभी तो हमको वो डिग्री में फाइंड आउट करना है ना, ठीक। तो अब लगाते हैं हम लोग क्या, ये हमारे एक रेडियन में है, तो ये हो जाएगा 22/100 मल्टीप्लाई 180/पाई, ठीक है ना। यही करते हैं ना हम लोग। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कितना? 2 5 जो 10, 2 9 जो 18, और ये हमारा कितना है? 22 है, ठीक है, 22। सो यहाँ से ये कितना आ गया? 8 हाथ में 1, 19, 198/5 पाई, ठीक है। 5 पाई यानी पाई हम लोग को पुट करना था ना, कितना? 22/7। 22/7 पुट करते हैं यहाँ पे 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 11 से ये कट रहा है, 11 1 11, ये 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 9 18, 9 आ गया ऊपर। तो ऊपर आ गया कितना? 63/5। इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 63, तो ये 12 टाइम जाएगा 60 में, ठीक है। 3 आया ना, तो अब 12 यानी क्या हो गया? 12 डिग्री हो गया। यहाँ से क्या हो गया? 12 डिग्री। फिर 3 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं विथ मल्टीप्लीकेशन 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 36, तो 36 मिनट्स, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 12 डिग्री 36 मिनट्स।
आई होप सो समझ गए होगे। जहाँ पे दिक्कत हो फिर टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी दो तीन और क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। अच्छा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। चलो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, आई हैव रिटन दीज थिंग्स हियर। हमको क्या, एक सर्कल दिया हुआ है। देखो, हमको डायमीटर से कोई मतलब नहीं है, बस डायमीटर का काम इतना है कि हमको ये बता के देगा, बस दैट्स इट, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक कॉर्ड दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। और जब कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर हमको 40 दिया हुआ है, तो 40 का आधा हमको रेडियस मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। रेडियस 20 मिल गया, यानी जो यहाँ ये है, रुको, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो ओ ए इज रेडियस एंड ओ बी इज रेडियस। तो रेडियस 20 हो गया, ठीक है। और थीटा, ये देखो तीनों साइड्स इक्वल है ट्रायंगल के, तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने थीटा भी निकाल लिया कितना, 60 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमको इस कॉर्ड का जो है लेंथ बताना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। पीछे हमने देखा था। अच्छा भाई, सुनो सुनो, देखो थीटा जो है 60 डिग्री, डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, ठीक है। पाई बाई 3 कैसे आया, ये एनसीईआरटी के पिछले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि याद कर लेना इसको। खैर याद नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसको कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में हम लोग क्या करते हैं, 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। तो इसको जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थीटा की जगह पे लिखेंगे पाई अपॉन 3। अब आओ यहाँ पे पुट करते हैं, थीटा कितना है, पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू एल अपॉन 20, ठीक है। तो यहाँ से एल कितना आ गया, दैट इज पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 20 पाई अपॉन 3। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप समझ गए होगे। वो कुछ नहीं करना था यार, देखो आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, सबको उसी में कन्वर्ट करना है। डिग्री में होगा थीटा में डिग्री में होगा पाई विच इज रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, if in two circles arcs of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find ratio of their radii। फिर से हम लोग डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है इसको। ये रहा डायग्राम, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख लिया है रेडियाई को, हमने मान लिया R1 एंड R2। और हमको क्या है कि जो यहाँ पे माइनर आर्क जो है उसका लेंथ हमको सेम दिया हुआ है, ठीक है। एंगल सबटेंड कर रहे हैं 60 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो हमको क्या करना है ना, R1 और R2 का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं R1 R2 है क्या, और जो डिग्री में दिया हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में, ठीक। तो इन फर्स्ट केस विच इज R1 क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज पाई अपॉन 3। अभी हमने देखा था ऊपर में, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री पाई अपॉन 3 होता है। थीटा इक्वल्स टू होता है एल अपॉन आर, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन थीटा, ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड ईच टर्म। सो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, आ जाओ। R1 कितना हो जाएगा, एल पता नहीं है, थीटा कितना है, पाई अपॉन 3, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करें अगर, तो ये 3 ऊपर जाएगा, दैट इज 3L अपॉन पाई, ठीक। ये हमारा कितना आ गया, R1 आ गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस में, दैट इज हाउ टू फाइंड R2। R2 में क्या हो जाएगा, सेम केस 75 डिग्री है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। रेडियन में कन्वर्ट करते हैं 75 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। इसको कट करेगा हम लोग तो कितना टाइम जा रहा है, हाँ, 5 2 5 5 25, 5 3 15, यहाँ पे 3 बचा, 5 6 30, 5 3 15 और 5 से थोड़ी जा रहा है यार, 3 से जाएगा है ना, 3 5 15 और ये 12। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 पाई अपॉन 12, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सेम निकाल लेते हैं इसको, क्या, R2 दैट इज इक्वल्स टू, सेम वैसे ही करते हैं, L अपॉन में R दैट इज 5 पाई अपॉन 12, ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 12L अपॉन 5 पाई, ठीक। R2 और R1 मिल गए, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं डिवाइड करके।
सो R1/R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3L/पाई, ये रहा, अपॉन ये 12L/5 पाई, 12L/5 पाई। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, इसको देखो 3L/पाई एज इट इज मल्टीप्लाई, जो नीचे था मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ न्यूमरेटर, और जो इधर था वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 12L। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या क्या कट हो रहा है, L से L गया, पाई से पाई गया, 3 × 3 3 4 12, तो ये कितना आ गया 5/4, यानी 5/4 इज रेशियो ऑफ द रेडियाइज। ठीक है, 5/4 जो होगा उसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि रेडियस हमको दिया है 75, ठीक है, थीटा निकालना है, और आर्क लेंथ जो है वो हमको ऐसे गिवन है, ठीक, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और एक और है वो बताऊंगा बाद में। ठीक, तो हमको क्या करना है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। ये एक पेंडुलम है जो कि इधर से इधर करता है। ठीक, with its length is 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, जो कि मैंने बता दिया है ऑलरेडी। चलो फाइंड आउट करते हैं फटाक से। हमको क्या पता है, हमको ये L पता है, ठीक है, L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, हमको R पता है दैट इज 75 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला आपको दिमाग में आ रहा होगा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू L/R। ठीक, पहले हमारा 10/75 विच इज इक्वल्स टू, ये आपस में कट होंगे, 5 × 10 और ये 15, तो 2/15 जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ से। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना हमेशा, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये हमेशा जो आपको वैल्यू देगा वो रेडियन में देगा। ठीक है, तो ये रेडियन में आ गया हमारा। अब आते हैं इसको देखते हैं फटाक से। तो ये हमारा L आ गया कितना 15, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, और अपॉन में 75, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1/5। ठीक है, ये आ गया 1/5। ठीक है, और ये जो है लास्ट वाला जिसको मैंने बोला था, दिस विल बी योर होमवर्क, तुरंत कमेंट करना आंसर। ठीक है, और कमेंट करना भाई, इसको करना है, ठीक, ताकि आपको पता चले कि आप भी प्रैक्टिस करो, नहीं तो यार देखने से कहाँ कुछ हो पाता है। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।